समस्त संत हरिभक्तन की जय जय श्री राधे श्याम। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, तो पुरो कुले और कामी तो तुझे सो थारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, तो पुरो कुले और कामी तो तुझे सो थारो, नाथ में थारो जी थारो, बिगड़ो हूँ तो थारो, बिगड़ो तेरी मन सुधारो, बिगड़ो तो थारो, बिगड़ो तेरी मन सुधारो, बिगड़ो हूँ तो थारो, बिगड़ो तेरी मन सुधारो, बिगड़ो तो थारो, बिगड़ो तेरी मन सुधारो, सुधर्यो तो प्रभु थारो, सुधर्यो थारू पदों धारो, सुधर्यो तो थारो, सुधर्यो नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, तो पुरो कुले कर कामी तो तुझे सो थारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, तो पुरो में बहुत बड़ो आखिर सागर थारो, 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 पुरो आखिर में साधु नाम विचरती थारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, तो पुरो कुले कर कामी तो तुझे सो थारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, थारो थारो जी थारो, थारो 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 जी थारो, मंगल मानु करण होवे या तो नाथ विचारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, तो पुरो कुले कर कामी तो तुझे सो थारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, मेरी बात जाए तो जाए सोच नहीं तुम्हारो, मेरी बात जाए तो जाए सोच नहीं तुम्हारो,
मेरी बात जाने तो जाने सोच नहीं कब मानो मेरी बात जाने तो जाने सोच नहीं कब मानो मेरी बड़ी सोच में आजो फिर लाल दिखानो मेरी बड़ी सोच में आजो फिर लाल दिखानो मैं आजो दिखानो मैं आजो दिखानो तो गुरु के हर स्वामी तो गुरु मैं आजो दिखानो मैं आजो दिखानो कमे नाथ अब मारो साने सारो हरो नाथ अब मारे करो नाथ अब मारो आज श्री राधे गोविंद भजो मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भजो मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भजो मन श्री राधे श्री राधे भजो मन श्री राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे गोविंद भजो मन श्री 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 राधे श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 चंद्र बिहारी राधे 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 चंद्र बिहारी राधे 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 चंद्र बिहारी राधे 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 बिहारी राधे 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 चंद्र बिहारी राधे
श्री राधा गोविंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाव सही विघ्न अनेक। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावै वेद पुराण। श्री राम चरण रति जो चतुआ पद निर्वाण, प्रेम सहित सोया कथा करौ श्रवण फूट पान। भक्तवत्सल भगवान की। भगवान की दामोदर लीला है। भगवान भूखल में बांधे गए हैं। उस क्रम में यमलार्जुन का उद्धार किया भगवान ने। यमलार्जुन अपने दिव्य रूप को प्राप्त हुए तो पूछा, ये दुर्गति क्यों हुई? का कुबेर के बेटे थे, वैभव अपार था, संयम रहा नहीं, विषय में दौड़ने लगे, उन्मत्त हो गए, शासनहीन हो गए, मर्यादा नहीं रखी। संत भगवान नारद जी ने देखा कि साधारण में कोई गलती हो तो क्षम्य होता है, विशेष की गलती क्षम्य नहीं होती। कोई ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, संभ्रांत हो, इनकी भूल सहन नहीं होती। कुबेर का बेटा जो स्वयं देवता है, आप सब उदंड है तो हमें अच्छा नहीं लगा, साफ दे दिया। जल में दरखत की तरह बह रहे हो तो इसी जोनी को प्राप्त होगा। और दोनों भाई मिल गोबर मिल ग्रीव वृक्ष बने और होनहार बस भगवान के दरवाजे का वृक्ष बन गए। और कहीं होते तो शायद कल्याण होता न होता। कन्हैया जहाँ अवतरित हुए वहाँ मुख्य द्वार पर में अर्जुन वृक्ष बने। अर्जुन वृक्ष तो अर्जुन जानते ना, अर्जुन की छाल लंबी थी, यमल बने होता जुड़वा, दो पेड़ एक साथ होगा, इसलिए उसका नाम यमल अर्जुन, जुड़वा अर्जुन है। अर्जुन ही जोड़े साथ जुड़े। भगवान की दृष्टि पड़ी और अपने दिव्य रूप को प्राप्त गति हो गई। कहा कोई वरदान मांग लो। कहा अब वरदान जरूर मांगेंगे, समझ बूझ कर मांगेंगे। अनुभव होने के बाद संसार जब तपाता है जीव को, तब भगवान ही भगवान सुझाई देते हैं। और एक एक अंग से सर्वांग भक्ति भगवान की करें, ऐसी चाह बनती है। एक श्लोक में उन्होंने भगवान से भक्ति मांगी। सुना जाता है परम पूज्य डोंगरे जी महाराज, जो सुखदेव जी के अवतार कहे जाते थे तत्कालीन भारत में, समाधिस्थ होकर भगवान की कथा करते थे। इन्हीं एक श्लोक पर मैं अपनी रानी बना ली। सारा ज्ञान तो पचाया भी नहीं जाता, न करता जाता है।
बहुत धन कमाने वाला बहुत खर्च थोड़े कर पाता है, कुछ से काम चलाता है। ज्ञान सीखने के लिए बहुत होता है, पर प्रयोग में एक भी कोई ले ले, एक सूत्र में भी जीवन सध जाता है। तो उन्होंने इस श्लोक पर जीना शुरू किया। वाणी गुणानुकथने, यमलार्जुन ने मांगा भगवान से, हमें ये वरदान दीजिए। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्या शिरस्तौ जगतः प्रणामे दृष्टि शताम दर्शने भवत्तनूनाम। हे भगवान, अब समझ में आई कि मानव का शरीर मिलता क्यों है। अब तक तो सोच रहे थे कि ये भोगने की शरीर है, जिह्वा दी तो स्वाद की वस्तु खूब खाने लगे, आंख दिया तो संसार देखने लगे, कान दिया तो संसारी बात सुनने लगे, शरीर दिया तो संसार का सुख लेने लगे, पैर दिए तो व्यर्थ भ्रमण करने लगे। अब ये लोग घूमते हैं तो घूमने जा रहे। घूमना क्या होता है? घूमना क्या होता है? क्या देखेंगे? दीवार किवार पहाड़ धर्म नदी, इसमें क्या, लेकिन स्वभाव बन जाता है जीव का इसको हमने बरता तो सही, पर व्यर्थ, कोई उपयोगी नहीं हुआ, आत्महित में नहीं हुआ। अपने यहाँ भागवत में परसों के प्रकरण में आया था, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। गीता जी में आया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्म का त्याग कर दो, एक मेरा आश्रय ग्रहण करो, हम तुम्हें सभी सोच से दुख से उपराम कर देंगे। भागवत में उसी बात को लिखा, धर्मम भजस्व। कई बार नहीं समझ में आ गया कि सारा धर्म ही छूट जाए, वहाँ बात ध्यान रखने की है। धर्मम भजस्व, धर्म को तो सदा सर्वदा पालन करो, भजो मन धारण रखो। त्यज लोक धर्म, लोक धर्म का त्याग करो। लोक धर्म क्या है? व्यवहारिक जगत में वह क्रिया जिसका परिणाम परलोक के लिए हितकारी ना हो। दिन रात तुम काम करते ही, और जिन कार्य का परिणाम परलोक के लिए साधक नहीं हो, पोषक नहीं हो, उपकारी ना हो, वो सभी लोक धर्म कहलाते। जिस सत्कर्म का परिणाम यहाँ तो मिलता ही मिलता है, परलोक में वो सहायक होता है, उसका नाम धर्म है। धर्मम भजस्व, परलोक जाने में सहयोगी जितने साधन है उसका तो कभी त्याग नहीं करना। परलोक का बाधक जो है अथवा किसी काम का नहीं, व्यर्थ का है, ऐसे धर्म का त्याग करना। धर्मम भजस्व सत्य त्यज लोक धर्मा। सेवा साधु पुरुषम, साधु पुरुषों की सेवा कर। सेवा क्या होता है? सेवा का मतलब कभी पास में बैठे तो सेवा हो गई, खिलाया पिलाया चरण दबाया का नहीं। साधु की सेवा होती है वचनों का आदर करना। साधु अपनी बात सुनाते रहते सुनाते उनको चैन नहीं। साधु इतना बोलते क्यों है? हमने गुरु जी से सुना, कहा देखो रास्ते में चलते सब राही है, एक आगे चल रहा है और वहाँ एक कुआं था। कुआं में तो कोई भी व्यक्ति गिर सकता है, तो वो व्यक्ति पीछे वाले का आवाज लगाता है। अपने लोग भी कहते भाई यहाँ गंदा है, अमुक है, भाई आगे कुआं है, गिरना मत गिरना मत। आवाज लगा दी तो आप तो बचे ही, पीछे सबको बचा लिया। और जो चुपचाप निकल गया, कैसे निकल गया? तो वो तो अपने जुक्ति से निकल गया, बाकी वाले गिरते गए। का साधु वही राही है। संसार कुआं है, संसार को भवकूप कहा है, सागर भी कहा, सरिता भी कहा, भवकूप कहा। यहाँ जीव गिरेगा तो साधु के आंख में आ जाता है तो गिरने वाला जगह है। यहाँ तो जो गिरा सो गिर गया, तो आवाज लगाता है कि भाई आगे कुआं है, गिरना मत। तो साधु के प्रवचन का उद्देश्य ही है अपना दायित्व पूर्ण करें। अगर एक भी गिर गया तो साधु को गति नहीं होगी, फिर दुर्गति हो जाएगी कि तुम्हारी देख रेख में, तुम्हारी जानकारी में जो गलती थी या उसमें तुमने रोका नहीं, बाकी लोग जो गिरे उसका दंड तुमको मिलेगा, इसलिए वो बंधन में पड़ जाता है। इसलिए साधु चिल्लाता रहते हैं, भाई गिरना मत, का मेरी ड्यूटी पूरी हो गई।
किसने माना किसने नहीं माना ये मेरी ड्यूटी नहीं है। मानने का काम तो मानने वालों की, कहने का काम हमारा है। इसलिए साधु इतना बोलते हैं, थकते नहीं, दिन रात बोलते ही रहते, प्रवचन करते रहते। नशा नहीं है, करुणा है। बोलना नशा नहीं है, साधु की करुणा है। जीव का भला हो ही जाए, हो ही जाए, हो ही जाए, दिवारात्रि एक ही भाव, बचो बचो बचो। तो जही काम तृष्णा, बहुत मन भागेगा इधर उधर, उसको तलवार से जैसे लोग काटता है, बैराग उत्कट हो उससे छेदन कर दिया जाए। सेवा सुसाधु पुरुषाम जय काम तृष्णा। एक चूक होती है जो बहुत ऊंचाई पर जाने के बाद छूटता नहीं है, वो है दूसरे का दोष देखना, दूसरे का गुण देखना। कितनी ऊंचाई पर चले जाओ, ये दोष दृष्टि है सूक्ष्म, पता नहीं चलता कि हम भी किसी की निंदा करते हैं, कि बात बात में बढ़िया बोलते बोलते भी कभी किसी पर उंगली उठा देंगे। ये कमी अपने को भी महसूस नहीं होता, वरना तो समझ ही जाते लोग, पर ये छोटी सी बात है पर खतरनाक है। अन्य से दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, ऊंचाई पर चलो पर ध्यान रखना किसी के दोष गुण न दिखने पावे। हम उदाहरण में बताते, सीसी कैमरा देखते हो, ये बेचारा दिन भर सब कुछ देखता है, जो आया सबको देख लिया, कोई अच्छा आया बुरा आया जो भी आया, ये कैमरा भरता जाता है और उसमें वो संस्कार के फोटो छपते जाते हैं, वो भी भर जाता है। ऐसे अपने हृदय में दोष गुण भरते भरते जगह न बना ले कहीं, जो चीज आएगा तो प्रभाव करेगा, होनो प्रवृत्ति हो जाए दोष गुण की हमारी, तब तो गिरावट आ गई। इसलिए साधक को दोष गुण देखने में नहीं लगना है, राह चलते रहो, राह चलते रहो। सेवा, भगवत सेवा, भागवत सेवा, कथा निरंतर हरि कथा, रसम हो नितराम विभक्तम। सेवा करो और कथा सुनो, बस यही जीवन बन जाए। वही बाबा ने कहा, वाणी गुणानुकथने, हमारी जिह्वा निरंतर गुणानुवाद गावे, और व्यस्त करो और व्यस्त करो, इसको निरंतर सुरस गान करें। श्रवणो कथाया, कान को भगवान की कथा के सिवाय कुछ मिले ही ना, जगह नहीं रहे, कुछ और जगह समान जाए। हस्तौच कर बसो, यह हाथ भगवान के नित्य सेवा करे। तो मंदिर ठाकुर वारी की सेवा तो सेवा है ही, 1 घंटा सुबह शाम हमने भगवान को स्नान कराया, चिन्हित कराया, प्रसाद कराया, ये तो सेवा है। अब थोड़ी संभाल कर लेनी है। अब बाकी के 22 घंटे क्या करेंगे, उसको तो हमने व्यवहार मान लिया है। 22 घंटे हम व्यवहार करते हैं, 2 घंटे सेवा करते हैं, तो फिर ये बंधन कारक हो जाएगा। 22 घंटा के मुआवजा जाते होंगे, 2 ही घंटा वाला मामला है, उस 22 घंटा को भी सेवा बना लो, वो कैसे होगा। अब हम माने खेती करते हैं, खेती करने वाला सोचे ठाकुर जी को भोग राग लगेगा, इतनी प्रजा है धरती पर, मेरी खेती बहुत है, उग जाएंगे, बाजार में बेच देंगे, लोग खरीद के खाएंगे, बेचेंगे भी, मुनाफा भी लेंगे। लेकिन उद्देश्य क्या होगा कि हम अनाज उपजा के बेच देंगे, बहुतों के घर में दाना जाएगा, लोग भोजन करेंगे, लोग भोजन करेंगे, सोच लिया ये भक्ति हो गई। व्यापार करते हैं, मुनाफा लेंगे मुनाफा, तो भाई बढ़िया कपड़े का व्यापार करेंगे, लोग त्योहार में सिलाएंगे, बच्चों को सिलाएंगे, उनके काम आएंगे, सर्दी का कपड़ा है, गर्मी का कपड़ा है, लोगों के उपयोग में आएंगे। अब लोगों के उपयोग में आएंगे, ये सोच हो गई, मुनाफा तो बराबर का ही मिलेगा, पर अपना भक्ति हो गया, पूरे टाइम भक्ति में। हस्तों चक्कर रसोई बनाए, हम खाएंगे, मेरे बच्चे खाएंगे, तो बंध जाएंगे। अरे लाल जी को भोजन लगाएंगे, गुरु जी को भोजन लगाएंगे, ये भोपा बढ़िया। ठाकुर जी के साधु ये नहीं कहते कि हम पाएंगे, पाने की इच्छा भी होती है, ठाकुर जी को आज अमुक चीज पाने की इच्छा हो रही है, भक्तों से कहते हैं ठाकुर जी ये पाना चाहते हैं, तो ठाकुर जी पाना चाहते हैं, ठाकुर जी के नाम पर बन गया, पाएगा कौन, हम ही पाएंगे। ऐसे उद्देश्य को बदल देना है, सबको जोड़ दो भगवान में, सब भगवान से जुड़ गए तो 22 घंटा अलग नहीं हमारा हुआ, दिवारात्रि भगवान। हस्तौ च कर्मसु, जो हो भगवान के लिए हो, कुछ भी भगवान के लिए हो। भगवान की हर वस्तु का मालिक हम ही हैं, भोक्ता हम ही हैं, खाएंगे हम, भोगेंगे हम, लेकिन मजा लेना हो तो अपना ड्यूटी फ्री हो जाओ। ये सब काम भगवान का, सब काम भगवान का, उद्देश्य भगवान का छोड़ो। हस्तौ च कर्मसु, दिन रात काम तो करना पड़ेगा, कभी शिथिलता नहीं रहेगी। वो सर्व कर्म भगवान के लिए निवेदित हो, ये भगवान के लिए कर, जो कर रहे बहुत धन लाने बाहर कह रहे भगवान की सेवा करना, त्योहार करना है, उत्सव करना है,
उत्सव करना है, त्योहार करना है, मंदिर बनाना है, सेवा पहुंचानी, भाव कुछ जोड़ दिया, भगवान से जोड़ दिया। जितना धन कमाना है कमाओ, उद्देश्य आपका इतना निर्मल है कि उतना धन भी आपके लिए बाधक नहीं पड़ेगा। हस्तौ च कर्मस मनस्तपादयोर्न। और मन के लिए लोभ की कोई वस्तु जगत में बच न जाए। मन को जो लोभ हो आपके चरण का हो। लोभद मधो एव तजै न पासो। लोभी भौरा जैसे फूल से उठता ही नहीं है। कोई व्यक्ति बाग में प्रवेश करे तो भौरा भिनभिना जाता है, आप निकल जाओ फिर भौरा फूल पर बैठ जाता है। ऐसे संसारी भीड़ कोई आ गया तो एक बार भौरा उड़ता है, जहां कोई गए फिर फूल पर बैठ जाता है। ऐसे भगवान के चरण को उसी पुष्प की तरह देखो, मन भ्रमर बना रहे, कोई बात आ ही नहीं, बल्कि उठे ना, उठ गया तो हलचल हुआ, फिर डाली पर बैठ जाओ। ऐसी स्थिति बनी रहे। मनस्तपादयोर्न, आपके चरण में भ्रमर निरंतर रसपान करता रहे। स्मृत्या शिरस्काओ, जगत प्रणामे, स्मृति आपकी निरंतर बनी रहे। और ये जगत जो दिखाई देता है भिन्नता से हम ना देखें, भिन्न है नहीं। अब तक द्वैत के जो भाव है, ये वो अमुक है अमुक है, ऐसा नहीं। जगत स्मृत्याश्रय जगत प्रणाम है, तदरूप है, आप ही हो, आप ही हैं, यह भाव मान करके सबको बंधन, सबको बंधन। तुलसी बाबा ने कहा सियाराम मैं सब जग जाने, ऊंचा है नीचा है, बड़ा है छोटा है, अपना है पराया है, सब भूल जाओ। मंदिर भिन्न भिन्न है, मूर्ति एक है, तो रूप अलग अलग है, स्त्री है पुरुष है, अपना है पराया, परिचित अपरिचित, ठाकुर एक ही समय निवास करते हैं। कि मंदिर है, प्रत्यक्ष मंदिर है सभी, और इन मंदिर में ठाकुर एक ही है, ठाकुरवाड़ी एक ही है, दीवार अलग अलग, गोरा काला सुंदर कम सुंदर, लेकिन भगवान मूर्ति एक सब में झुकेंगे कि नहीं। गोबर से लिपे मंदिर में भी लोग दंडवत करता है, सोने की दीवार वाला भी दंडवत करता है, तो भगवान का मंदिर। इस न्याय से कोई पराया दिखेगा, पेड़ पौधा मनुष्य पशु कीट खम वायु अग्निम सलिलम महिंजा ज्योतिष सत्वान दिशोत्पादीन, जावत जगत के जो सृष्टि है सब भगवत रूप है। इसलिए जगत प्रणाम है, जगत को प्रणाम नहीं, जगत रूप परमात्मा को प्रणाम है। हम जगत को प्रणाम नहीं करते, जगत रूप परमात्मा। क्योंकि सोना से गहना जैसे बनता है, ठाकुर से सृष्टि है, तो हम इनको अलग क्यों माने, हम भगवान ही हैं, इसलिए सबका बंधन सबका दृष्टि शताम दर्शने भवत्तनूनाम। और ये आंखें हम संतों को देखते रहे। दृष्टि शताम दर्शने भवत्तनूनाम, हम संतों को क्यों देखें, कहा भवत्तनूनाम प्रतिनिधि है आपके ही स्वरूप में संत जगत में विचरण करते हैं। हमारी आंख संतों में लिपटा रहे, देखता रहे, ऐसा सुख हमको प्रदान करिए। यह अद्भुत भाव है। तो इसमें क्या हुआ, अंग अंग भगवान में लग गया। तो विनय पत्रिका में इसी बात को बाबा तुलसी ने पदावली में गा दिया, श्रवण आन कथा नहीं सुनियो, श्रवण से और कथा नहीं सुनेगा, यही कथा सुनेगी। रसना और न गई हो, अब जीवा से और कुछ नहीं गाएंगे, यही गाएंगे जो गा रहे। और क्यों नयन बिलोकत और आंख से किसी और को नहीं देखेंगे, अब गोविंद को ही देखेंगे। शीश ईश ही नहीं हो, या मस्तक अब भगवान को ही झुकाएंगे, किसी और को नहीं झुकाएंगे। तो उनमें किसी और को नहीं झुकाएंगे, किसी और तो है ही नहीं, जब सियाराम में है तो अंदर ही कहाँ रहा। इसलिए सृष्टि में संबंध नहीं है। भक्त का अनन्य भक्ति किसको कहते हैं, अनन्य भक्ति। तो गीता में भी अनन्या चिंतन्तु माम जे जना परजुपास्ते ऐसा विद्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता में जो स्पष्टीकरण है अनन्यता का, रामायण कभी पढ़ी है, किष्किंधा कांड में राम जी का हनुमान जी का मिलन हो रहा है। हनुमान जी ब्राह्मण वेश में भगवान का परिचय ले रहे। उस समय भगवान ने कहा अनन्य कौन है, अनन्य किसे कहते हैं। वो बात समझ में आने के बाद कभी सफाई नहीं देनी पड़ेगी कि इसको कैसे समझा जाए, इतना स्पष्ट किया भगवान ने। सो अनन्य हनुमान जी मेरा अनन्य भक्त वो है, कौन है। सो अनन्य जाके असी, जिसकी ऐसे मति न टरे हनुमंत, जिसकी बुद्धि इस न्याय से सिद्धांत से चलने न पावे, पकड़ ले वे क्या। सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक
मैं सेवक, ये पक्का हो जाए। सेवकाई में कमजोरी नहीं, मैं सेवक बल्कि मैं ही सेवक। मैं सेवक सचराचर, चराचर जगत, मनुष्य पशु कीट दंग लता गुण जितनी सृष्टि भगवान की है, रूप राशि, रूपों की खजाना है, अनंत रूप बाधारी जगत है, रूप राशि भगवान। अनन्यता उसको कहते हैं कि मैं तो सेवक हूँ और जितने शरीरधारी जीव हैं ये मेरे गोपाल जी हैं, बस। तो वो स्वामी हो गए, हम सेवक हो गए। सेवक के नाम पर भगवान ने अब तक की सृष्टि में एक ही रचना की, वो सेवक मैं ही हूँ। सेवक हो तो मैं हूँ, बाकी सब स्वामी है। कितना मजेदार बात हो गया, सब स्वामी हैं, हम सेवक हैं। सो अनन्य, इसका मतलब अनन्यता, अन्य भाव रहा ही नहीं, अन्य कोई है ही नहीं। जो ऐसे स्वामी है, जो मेरे ठाकुर है, अन्य बुद्धि नहीं रही, परायापन का भाव नहीं रहा, सब भगवान है, हम सेवक है। सेवक कोई दूसरा नहीं है कि मेरे बदले सेवा करे। सेवा का ड्यूटी हमारा है, भगवान ने अकेले जन्म दिया। मैं सेवक, सचराचर रूप राशि भगवान, सब भगवान है, मैं सेवक हूँ। हमारे बदले में कोई और नहीं है, अकेले मैं सेवक हूँ। इतनी गाढ़ीपन से इस भाव को पकड़ ले, अनंतता का सुख मिले, फिर आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। भगवान ढूंढना नहीं पड़े, जहाँ दृष्टि जाएगी भगवान ही दिखेंगे। अद्वैत रखेगा तो मंदिर में जाए तो भगवान दिखेंगे, तीर्थ में जाए तब भगवान जाएंगे। और जब यह भाव आ जाएगा रूप राशि भगवान है, तो भगवान से कभी वियोग हो ही नहीं रहा है, पल पल भगवान। जहाँ दृष्टि गई भगवान भगवान भगवान, याद कभी भुलाएगा नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, तो भूलेंगे कहाँ से? क्योंकि जो राशि है, जो रूप है, भगवान है, निरंतर एकात्मता बनी रहेगी, तादात्म्य बना रहेगा। इसी भाव की पुष्टि भागवत जी में किया गया पूरे सप्ताह में। श्याम रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री उमा महेश्वर भगवान की, दुर्गा मैया की, गंगा मैया की, गैया मैया की, गौ गोपाल की, सर्व संत हरि भक्तों की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राधे श्याम। राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंचंद्र जी महाराज की, श्री हित सेवक जी महाराज की, समसह श्रीवंद की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना रस रानी की, समस्त संत हरिभक्तन की, श्री सतगुरुदेव भगवान की, श्री हित राधा नाम प्रभात फेरी की, श्री हित राधा नाम संकीर्तन की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
हे प्यारी जो, हे लाडली जो, मैं आपकी हूँ, आप मेरे हो। हे किशोरी जो, हे प्यारी जो, हे शामी जो, मैं आपको भूलूंगा, मैं आपको भूलूंगा, मैं आपको भूलूंगा। कलयुग केवल नाम सुन सुन। बोलिए लाडली लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम